देश के 5 राज्यों में कराए गए विधानसभा चुनाव के तहत कल तेलंगाना में मतदान की प्रक्रिया खत्म होते ही पांचों राज्यों के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए और कल रात से ही तमाम टीवी न्यूज चैनलों ने मतदान के संभावित परिणामों को लेकर अपने अपने सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान जताना शुरू कर दिया। वहीं एग्जिट पोल के सामने आने के बाद पूरे देश भर के सट्टा बाजार में भी संभावित चुनावी नतीजों को लेकर अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और सट्टा बाजार में अलग अलग राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बारे में किए गए आकलन के मुताबिक एग्जिट पोल की तरह ही सट्टा बाजार में भाजपा को मध्य प्रदेश सहित राजस्थान की सत्ता मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तेलंगाना व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही जा रही है, जिसके लिए बराबरी के यानी सेशन रेट चल रहे हैं। इसके अलावा मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा बनने का कयास लगाया जा रहा है। गत रोज पुणे के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी पूर्व महामहिम श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल से उनके पुणे स्थित निवास स्थान पर जाकर भेंट और पूर्व महामहिम का कुशलक्षेम भी जाना। इस अवसर पर दोनों महिला नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा भी हुई। राज्य में मानसून पश्चात बारिश का दौर विगत रविवार से लगातार जारी है और आज भी विदर्भ सहित उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड़ा के लिए मौसम विभाग ने तेज आंधी तूफान व बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने के संदर्भ में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत चेतावनी दी गई कि अमरावती सहित यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, जलगांव एवं नासिक में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। बीते रविवार की रात से शुरू हुई बेमौसम बारिश की वजह से जहां एक और तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई है और हाड़ कपाने वाली ठंड शुरू हो गई है, वहीं मौसम में अकस्मात आए बदलाव की वजह से मौसमी यानी वायरल बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इस समय सरकारी व निजी अस्पतालों में सर्दी, खांसी व बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। जिले में विगत कुछ दिनों से जारी बेमौसम बारिश की वजह से जहां एक और आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है, वहीं जिले भर के किसानों को इस बारिश की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पूरे राज्य में प्रशासन की ओर से सरकार को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट में किसानों की फसलों का भारी नुकसान बताया जा रहा है, परंतु अमरावती जिले के प्रशासन ने नुकसान का आंकड़ा 0 बताया है और राज्य सरकार द्वारा जारी नुकसानग्रस्त जिलों की सूची में अमरावती जिले का नाम ही नहीं है, जिसकी वजह से किसानों में काफी नाराजगी है। मध्य रेलवे के मुंबई विभाग ने यात्रियों की अच्छी खासी भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए कल शनिवार 2 दिसंबर को मुंबई के CSMT स्टेशन से नागपुर के बीच सुपरफास्ट वन वे स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 02103 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन कल 2 दिसंबर को रात 12:20 पर मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रवाना होगी और दोपहर 3:32 पर नागपुर स्टेशन पहुंचेगी। इसके साथ ही महापरिनिर्वाण दिवस निमित्त अमरावती मुंबई अमरावती स्पेशल ट्रेन आगामी 5 दिसंबर को अमरावती के मॉडल रेलवे स्टेशन से छूटेगी, जो 5 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे मुंबई के CSMT स्टेशन पहुंचेगी। यही ट्रेन 7 दिसंबर को CSMT स्टेशन से अमरावती के लिए निकलेगी। सहकारी संस्था के जिला उपनिबंधक कार्यालय द्वारा जिले की 6 तहसीलों के खरीदी बिक्री संघों के निर्वाचन कार्यक्रम के तहत उनकी प्रारूप मतदाता सूची को आज सुबह जिला उपनिबंधक कार्यालय में प्रकाशित किया गया, जिस पर आगामी 11 दिसंबर तक संबंधित संस्थाओं के सदस्यों द्वारा अपने आपत्ति व आक्षेप दर्ज कराए जा सकेंगे, जिन पर 20 दिसंबर को दोपहर 4 बजे तक सुनवाई पश्चात निपटारा करते हुए 26 दिसंबर को सुबह 11 बजे इन सभी 6 खरीदी बिक्री संस्थाओं की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। भाजपा सिंधी सेल की अमरावती शहर इकाई द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि पाकिस्तान में आए दिन हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाए जाने और तोड़े जाने की घटनाएं अखबारों व सोशल मीडिया के जरिए सामने आती हैं। साथ ही कई मंदिरों को तोड़कर वहां पर उनकी जमीनों का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने हिंदुओं की जनभावनाओं को देखते हुए तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान अंतर्गत कार्यरत ठेका नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने आखिरकार 48 दिन पश्चात गत रोज अपने काम बंद आंदोलन को स्थगित किया। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि आगामी 8 दिनों के भीतर स्वास्थ्य मंत्री ने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया तो आगामी 14 दिसंबर को नागपुर शीत सत्र के दौरान विधानमंडल पर आक्रोश मोर्चा ले जाते हुए तीव्र आंदोलन किया जाएगा। सरकारी सेवा में समायोजित किए जाने की प्रमुख मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के ठेका नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों ने 25 अक्टूबर से बेमुदत काम बंद आंदोलन शुरू किया था, जिसमें जिले भर के 1352 अधिकारियों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। देश में सभी चुनाव EVM की बजाय सीधे बैलेट पेपर से लेने की मांग करते हुए क्रांतिवीर मानकर और उनके कुछ सहयोगी आज से इरविन चौराहे पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने धरना व अनशन पर बैठ गए। इस समय आरोप लगाया गया कि EVM से पार्टी विशेष को राजनीतिक लाभ मिलने की आशंका है। गत रोज मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने महानगर चेंबर के पदाधिकारियों के साथ अपने कक्ष में एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें बताया गया कि सरकारी नियमों व अदालती निर्देशों के चलते सभी दुकानदार अपनी दुकानों के बोर्ड मराठी देवनागरी भाषा में बनाकर लगवाएं, जिसके मद्देनजर महानगर चेंबर ने सभी व्यवसायियों से इस निर्देश पर अमल करने का आह्वान किया है। अखिल महाराष्ट्र स्वस्थ धान्य दुकानदार व केरोसिन परवाना धारक महासंघ अंतर्गत जिला इकाई ने आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया। महासंघ ने केंद्र सरकार द्वारा राशन वितरण में नई व्यवस्था लाने का विरोध किया है। साथ ही 1 जनवरी से देशव्यापी बेमियादी हड़ताल करने की चेतावनी दी है।
इस समय विधायक यशोमती ठाकुर ने सरकारी राशन दुकानदारों का मुद्दा विधानसभा में उपस्थित करने का भरोसा दिलाया। इस वक्त विधायक बलवंत वानखड़े भी उनके साथ उपस्थित थे। दोनों विधायकों ने यूटी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नई सरकार आने के बाद सारे विकास काम ठप हो गए। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव का परसों 3 दिसंबर को सांस्कृतिक भवन में व्याख्यान होने वाला है, जिसके चलते शहर के हिंदू संगठनों ने शाम 6 बजे गाड़गेनगर पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और कहा कि श्याम मानव हमेशा ही विभिन्न स्थानों पर व्याख्यान को लेकर हिंदू देवी देवताओं सहित हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत होती है। ऐसे में इस आयोजन को रद्द किया जाए। शहर के प्रमुख मार्गों व फुटपाथों पर फेरी वालों की दिनों दिन बढ़ती संख्या के संदर्भ में मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मनपा आयुक्त देवीदास पवार के निर्देश पर टोडू दस्ते ने इतवारा बाजार सहित चित्रा चौक से टांगा पड़ाव और जवाहर गेट मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और 5 ट्रक अतिक्रमित साहित्य को जब्त किया। इसके साथ ही मनपा के अतिक्रमण टोडू दस्ते ने शहर के बापट चौक सहित नगर वाचनालय, प्रभात चौक, तहसील कार्यालय रोड, BSNL ऑफिस और राजापेट पुलिस थाने के सामने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज 33वीं किडनी प्रत्यारोपण शल्य क्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण की गई, जिसके तहत अकोला जिले की मुर्तियापुर तहसील अंतर्गत उमरी अरब के निवासी मुश्ताक मुजफ्फर चाउस को उनकी मां शकीला बी द्वारा एक किडनी देकर जीवनदान दिया गया। लीवर ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में विश्वविख्यात रहने वाले सर्जन डॉक्टर टॉम चेरियन नागपुर के वोखाड अस्पताल में लीवर प्रत्यारोपण की सर्जरी करेंगे। वे अब तक ऐसी 400 सर्जरी कर चुके हैं। यह जानकारी खुद डॉक्टर चेरियन ने आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी। शहर के विस्तार व प्रमुख चौराहों पर वाहनों की भीड़भाड़ को देखते हुए सीसीटीवी यंत्रणा लगाने का आह्वान शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा किया गया था, जिसे शहर के प्रतिष्ठित कारोबारी नितिन देशमुख ने प्रतिसाद देते हुए अपने खर्च से शेगांव नाका चौक पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिसका आज 1 दिसंबर को शुभारंभ किया गया। श्री संत बालयोगी गजानन बाबा के 63वें जन्म दिवस उपलक्ष्य में कल्याण नगर स्थित मंदिर में शिव महापुराण कथा का आयोजन 4 से 11 दिसंबर तक किया जा रहा है। यह जानकारी कार्यक्रम के मुख्य आयोजक व शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे द्वारा दी गई है। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज स्थानीय अपराध शाखा की दोनों यूनिट के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने हेतु अपने कार्यालय में दोनों यूनिट की संयुक्त बैठक बुलाई, जिसमें कामकाज की समीक्षा करने के साथ ही शहर में अपराधों व अपराधियों को नियंत्रित करने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अमरावती में आगामी 15 से 20 दिसंबर तक छत्ती तालाब रोड स्थित हनुमानगढ़ी परिसर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस कथा के आयोजन को लेकर सुनील राणा व चंद्र कुमार जाजोदिया सहित समिति सदस्यों की डीसीपी सागर पाटिल के साथ आज एक अहम बैठक हुई, जिसमें कथा के आयोजन को लेकर विभिन्न विषयों के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत 1 से 30 नवंबर के दौरान लापता व गुमशुदा रहने वाले नाबालिग बच्चों सहित महिलाओं व पुरुषों की खोजबीन करने हेतु ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस के पास दर्ज शिकायतों में से 1 लड़के व 9 लड़कियों तथा शिकायतों के अलावा 1 लड़के व 14 लड़कियों ऐसे कुल 15 बच्चों को खोज निकाला गया। साथ ही इस दौरान लापता व गुमशुदा रहने वाले 19 पुरुषों व 59 महिलाओं ऐसे कुल 78 लोगों को भी खोजा गया। विगत सोमवार 27 नवंबर को तिरसा के त्रिमूर्ति नगर में घटित संजय मांडे हत्याकांड के मामले में बड़ी तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए कोई भी सबूत नहीं रहने के बावजूद 24 घंटे के भीतर हत्यारे को गिरफ्तार करने के साथ ही इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद व अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम साड़ी द्वारा भावपूर्ण सत्कार किया गया। अकोला के बुरगांव मंजू पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरणखेड़ से होकर बहने वाली नदी में वर्धा निवासी शिक्षिका ने अपने 6 वर्षीय बेटे के साथ कूदकर आत्महत्या कर ली। मां बेटे के शव बरामद होते ही परिसर में हड़कंप व्याप्त हो गया। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। मृतकों की शिनाख्त वर्धा के धनतोली में रहने वाले वैशाली आटनेरकर व उनके 6 वर्षीय बेटे शिवांश के तौर पर हुई है। वैशाली आटनेरकर का अपने पति से अलगाव हो चुका था। ऐसे में वह अपने 6 वर्षीय बेटे के साथ रहा करती थी और शिक्षिका के तौर पर काम किया करती थी। पता चला है कि अलगाव के बावजूद कुछ दिनों बाद उसके पति ने उसे तकलीफ देनी शुरू की थी, जिसके असहनीय हो जाने के चलते इस शिक्षिका ने अपना व अपने बेटे का जीवन खत्म करने का निर्णय लिया था। संपत्ति के विवाद को लेकर एक बहन ने अपने ही भाई के घर पर अपने भांजे व युवकों के साथ मिलकर हल्ला बोल किया। घर में घुसे युवकों ने हाजी साहब के घर के सामान की फेंक कर कुछ पत्रक उड़ाए। घटना के समय जुम्मे की नमाज से लौट रहे नागरिकों ने इन युवकों की जमकर धुनाई की। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही बडनेरा पुलिस का दल तत्काल मौके पर पहुंचा और 4 युवकों को अपने कब्जे में लिया। यह घटना बडनेरा शहर की जूनी बस्ती परिसर में जामा मस्जिद के पास संतरा व्यवसायी हाजी मुश्ताक के यहाँ पर घटित हुई। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के सीआईयू पथक ने गत रोज सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोलिंग करते समय गुप्त सूचना के आधार पर जयस्तंभ चौक पर चल रहे वर्ली मटका के अड्डे पर छापा मारा, जहां से 5 लोगों को वर्ली मटका यानी जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया।
शहर के ऑक्सीजन पार्क के पास स्थित तेली समाज के कार्यालय में कुछ लोगों ने जबरन प्रवेश करते हुए भीतर रखे सामान की तोड़फोड़ की, साथ ही कार्यालय में रखे वर्गणी के पैसे और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ लेकर चले गए। तेली समाज के सचिव सुरेश बिजवे की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत धामक खेत परिसर में गत रोज खेत की सुरक्षा बाड़ में छोड़ा गया करंट लगने की वजह से प्रहलाद मस्के नामक 77 वर्षीय बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। प्रहलाद मस्के ने खुद अपने खेत के चारों ओर लगाए गए लोहे के तार में बिजली का करंट छोड़ रखा था ताकि जंगली जानवरों को खेत में घुसने से रोका जा सके। अचलपुर के सरमसपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत परतोड़ा मार्ग स्थित 2 घरों में गुरुवार की सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसमें लाखों रुपयों का माल जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही दमकल दस्ते ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। अपने खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दिए जाने से नाराज होकर वाशिम जिले के देपुल में पूर्व सरपंच के सिर पर ईंट मारकर उनकी हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त पूर्व उप सरपंच संजय गंगावने के तौर पर हुई है, जिसे रामदास गंगावने ने मौत के घाट उतारा। पुलिस दल व सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अकोला में 3 व्यक्तियों के साथ 53 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। एसपी संदीप घुगे के निर्देश पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। यवतमाल के वडगांव स्थित महावितरण कंपनी के शाखा कार्यालय में वरिष्ठ तंत्रज्ञ के तौर पर कार्यरत गजानन भोयर को एसीबी के दल ने एक युवक से नया विद्युत मीटर लगाने हेतु 45,000 रुपए की रिश्वत मांगने और रिश्वत की रकम स्वीकारने के मामले में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस विद्युत कर्मी ने यवतमाल के रेणुका नगर स्थित दांडेकर लेआउट में रहने वाले युवक से नया विद्युत मीटर लगाने हेतु 45,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत उक्त युवक ने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग से कर दी थी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।